वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं, दोनों अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब टीवी को इंटरव्यू, बोले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत का विजन 2030 पेश किया, जो दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियां मुझ समेत तमाम लीडरों के लिए मशले राह हैं। सऊदी वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। पाक सऊदी ताल्लुकात बरसों पर मुहित हैं, हमारे गमो खुशी मुश्तरका है, हम कामयाबी और तरक्की के भी साथी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गंदम की तलब, रसद और खरीदारी पर गफलत बरतने पर पास्को KMT और JMQ प्रोक्योरेंट को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में गंदम की तलब, रसद और खरीदारी पर इजलास हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जाएंगे। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों न कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने की ताकीद की। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़रा के मुताबिक IMF ने FBR से कहा कि वो FBR और काबीना के टैक्स मुराद देने के सवाबदीदी इख्तियारात को मनसूख करे और NGOs और खैराती तंजीमों के साथ टैक्स शुदा पेंशन के टैक्स कानून में तब्दीली लाए। पेंशन पर IMF ने सिफारिश की कि पेंशन की शराकत या फवायद पर टैक्स लगाया जाए। इस मकसद के लिए IMF वर्कर्स की शिरकत के फंड्स में रजाकाराना अदायगियों की कटौती के फायदे और पेंशन की छूट को खत्म करना चाहता है। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट 7 जून पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि विफाक के अखराजात का इब्तदाई तखमीना 16,700 अरब, सूद और कर्ज पर अखराजात का इब्तदाई तखमीना 9,700 अरब और सब्सिडीज का इब्तदाई हुजम 1500 अरब रुपए लगाया जाने का इम्कान है। इसके अलावा टैक्स आमदन का इब्तदाई तखमीना 11,000 अरब रुपए से जायद, डायरेक्टरेट टैक्सों की मद में 5,300 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 650 अरब रुपए जमा होने की तवक्को है। वफाकी हुकूमत ने हिसास और खुफिया मालूमात की गैर मुजाज तशहीर का नोटिस ले लिया। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त और ब्रदर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 74,114 पॉइंट्स की सतह पर अबूर कर गई। स्टॉक मार्केट में इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 74,022 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 73,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आपको बताते चलें, 16 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत 13 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। मौखर कौमी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 मई से रिलीफ मिल सकता है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 8 रुपए से 9.5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बाइख्तियार मुक़द्दर हलकों को मुज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब देना चाहिए। एंटी करप्शन अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही का कहना था कि मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी PTI अपनी जात के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि सिर्फ बाइख्तियार मुक़द्दर हलकों ने मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। PTI के बगैर मामलात नहीं चल सकते। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि सियासी जमातों में डायलॉग होते हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है और इसके बगैर मामलात नहीं चल सकते, लिहाजा मसाइल का हल निकालना चाहिए।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई गई। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद की गई। पीपल्स पार्टी ने तनकीद को हमेशा बर्दाश्त किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम तारीखी काम पीपल्स पार्टी ने किए। 18वीं तरमीम को असल सूरत में बहाल पीपल्स पार्टी ने किया। मुल्क को एटमी ताकत बनाना हो वो पीपल्स पार्टी ने किया। सिंध में सैलाब के बायस तबाही के मनाजिर थे। तारीखी सैलाब आया, सहाफियों के लिए आवाज बुलंद करना हो तो वो पीपल्स पार्टी करती है। गंदम स्कैंडल की नैब से तहकीकात कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवस एडवोकेट की वसात से दायर की है। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म, नैब और विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पहले 2 माह में 7.78 लाख मेट्रिक टन गंदम बरामद की गई। हुकूमती सतह पर बनाई गई कमेटी शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। हुकूमत खुद गंदम स्कैंडल का हिस्सा है, मेरिट पर तहकीकात मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर खसूसी इजलास आज तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में आजाद कश्मीर हुकूमत और वजारत दाखिला के नुमाइंदों समेत अहम हुकाम शरीक होंगे। खसूसी इजलास में आजाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। कबल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बदकिस्मती से कुछ अनासिर ऐसी सूरत हाल में सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। बहस, इस्तेदाल और पूरा अमल एहतजाज किसी भी जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 5वें पाक चीन वज़ीराए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए चीन पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बेजिंग पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्तकबाल डायरेक्टर जनरल सफीर वांग फूकांग और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ 5वें पाक चीन वज़ीराए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान अली खुर्शीदी ने कहा कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में रिश्वत का रेट तय है। शहर में तकरीबन 400 हाउसिंग सोसाइटीज फाल हैं। सिंध में बहुत से महकमों में रिश्वत तेजाब का हिस्सा बन चुकी है। कहा 15 साल से सिंध में हालात खराब हैं। शहरियों के पास जाकर इनसे बात करेंगे। सिंध के शहरियों को दरपेश मसाइल पर आवाज उठानी है।